आज की ये 15 तारीख इतिहास में दर्ज कर लीजिए। ये नींव रखेगी मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से बेदखल करने की। ना सिर्फ ये सरकार बदलेगी, ना सिर्फ नीतीश कुमार जाएंगे, बल्कि जो नई सरकार आएगी वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर उतारकर विकसित बिहार बनाएगी। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपकर बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने 11 मांगों को लेकर ये ज्ञापन बिहार के राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें बिहार के तमाम उन बातों की चर्चा की गई है। 19 लाख रोजगार, जिस तरीके से पटना के बालिका गृह में बच्चियों के साथ जो बर्बरता हुई उसको लेकर, साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी समस्याओं को लेकर आज चिराग पासवान ने ये ज्ञापन सौंपा है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल है बिहार के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा देने में, और ये 15 तारीख कहीं ना कहीं भविष्य की नींव रखेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता जाने वाली है। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के दीवाने हैं, बिहार के विकास के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है चिराग पासवान का। और इसको लेकर आज क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद, सुनिए आप। जनजाति से आने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न बढ़ा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा। एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का गृह मंत्री है वो सोच भी कैसे सकता है कि उनके रहते प्रदेश में हत्या होगी। और ना सिर्फ उन्होंने सोचा, इसको लेकर उन्होंने योजना भी बना दी कि हत्या होगी तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। कहाँ है सरकारी नौकरी? एक कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, एक कोई अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई। इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है। नालंदा की बात कर रहा हूँ, और विभिन्न और जिलों में। एक जगह बता दें, हम लोग जब डीएम साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर अभी कोई अधिसूचना ही नहीं आई। ये है 1.5 साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ। 5वीं बिंदु पर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, मतलब बताइए, बाखड़गंज जैसी जगह जहाँ कंधे से कंधरा टकराता है भैया दिन में चलने में, वहाँ पे 14 करोड़ की आप लूट कर देते हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। एयरपोर्ट बगल में है भैया, रुपेश, क्या हुआ? उनकी हत्या हुई, इतना शोर हल्ला हुआ, सब हुआ आज ठंडे बस्ते में। और जितनी हत्याएं बिहार में हुई हैं, छोटी सी बच्ची को रेप कर कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया था। वैशाली में हम लोग गए थे। क्या हुआ उन हत्याओं का? भैया जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चुप्पी साध लेते हैं। उसके बाद 6ठे पॉइंट पर हम लोग, 11 पॉइंट है, 6ठे पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपना, हम लोग का भी आंदोलन भैया शांतिपूर्वक था। आंसू गैस, पानी की बौछारें, लाठियां, सर फोड़ा गया, पांव टूटा। अभी हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, आप सबसे आग्रह करूंगा रहिएगा उसमें। और यही शास्त्री नगर अस्पताल, यही जो इन्होंने, और ये इससे पूर्व में भी शिक्षकों पे हो, छात्रों पे हो, वार्ड सचिवों पर हो, ममता हो, आशा कर्मी हो, जितने हैं जो आंदोलन पे बैठे, सबके आंदोलन पे इन्होंने लाठियां चलाई। उसके खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से आग्रह किया है कि वो अपने संज्ञान में ले। अफसरशाही और भ्रष्टाचार 7वां पॉइंट है। आज की तारीख में बिहार में शायद ही कोई ऐसा काम है जो बिना घूस दिए होता हो। उस भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री, भैया नाम जपने से क्या होता है? जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से क्या होता है? जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस दिखता कहाँ है आपका करप्शन के खिलाफ? संरक्षण प्राप्त है आपका भ्रष्टाचारियों को, और इसीलिए बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा, जिसकी चौपट होती हालत है बिहार में। आज आप लोग मुझे बता दीजिए कोई ऐसा प्राथमिक शिक्षा केंद्र है जहाँ पे भवन हो, बैठने के बेंच हो, या शिक्षक स्वयं हो? अधिकांश जगहों पर, कितनी जगह तो अपने क्षेत्र में भी दिशा की बैठकें मैं करता हूँ, बार बार हम लोग आग्रह करते हैं कि भैया शिक्षकों की भर्ती कीजिए। अधिकांश जगहों पर, कितनी जगह तो अपने क्षेत्र में भी दिशा की बैठकें मैं करता हूँ, बार बार हम लोग आग्रह करते हैं कि भैया शिक्षकों की भर्ती कीजिए। भर्ती में आप घोटाला कर देंगे, बट भर्ती कर कर शिक्षकों को विद्यालय तक आप नहीं पहुँचाएंगे। शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर हम लोगों ने इनसे आग्रह किया है। उसके बाद हमारे अन्नदाता किसान भाई, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की बात करते हैं, उनके आय को दुगना करने की बात करते हैं, और यहाँ पर खाद को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है भैया, किसान अगर अपने अनाज को, अगर उसकी उपज ही नहीं कर पाएगा, खाद ही नहीं डाल पाएगा, तो किस बदहाली में जिएगा किसान, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खाद की जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, मुख्यमंत्री खामोशी से बैठे हुए हैं। 10वां पॉइंट, स्वास्थ्य। आप सब जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बाईं आंख का ऑपरेशन आप दाईं में कर देते हैं, और दाईं आंख में आप इतना खराब ऑपरेशन करते हैं कि आंख निकालनी पड़ती है।
आज वो पत्थर की आंख लगाने वाले और तमाम पीड़ित परिवार दर दर भटक रहे हैं कि भैया कहाँ जाएं, अब हम लोग पत्थर, दोनों आंखों की रोशनी आपने छीन ली। और आखिरी पॉइंट, जिस तरीके से छात्रों पर इन्होंने बर्बरता बरसाई है, वो आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों, भैया केंद्र से वो अपनी मांग रखने जा रहे थे, आप काहे के लिए उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं भैया, और अपराधियों की तरह घुस घुस कर कमरे का दरवाजा तोड़ तोड़ कर घसीट घसीट कर उनको मार रहे हैं। जिस तरीके से एसटीईटी के छात्र कब से आंदोलन कर रहे हैं, भाई कोई बहरा व्यक्ति भी अभी तक उसका भी हृदय पिघल जाता है, पर ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार है कि इतने समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बार अपना मुंह खोलना जरूरी नहीं समझते। तो भाई जो मुख्यमंत्री हमारे दुख दर्द में हमारे साथ नहीं खड़ा, एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए किसी पीड़ित परिवार की जहां पे मुख्यमंत्री मेरे गए हों उस पीड़ित महिला के आंसू पोंछने। महिलाओं की बात करते हैं, किसी महिला के आंसू पोंछे आज तक जाके, किसी परिवार का दुख बांटा इन्होंने आज तक जाके, और उसके बाद ये बात करते हैं भैया कि बिहार में सुशासन है, बिहार में विकास है। भैया बिहार के दीवाने हैं हम लोग, जान दे देंगे बिहार के लिए। और आने वाले समय में देखिएगा, आज की ये 15 तारीख इतिहास में दर्ज कर लीजिए, ये नींव रखेगी मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से बेदखल करने की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, दावे के साथ कहता हूँ, ना सिर्फ ये सरकार बदलेगी, ना सिर्फ नीतीश कुमार जाएंगे, बल्कि जो नई सरकार आएगी वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर उतार कर विकसित बिहार बनाएगी।